हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CI/CD पाइपलाइन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि CI/CD पाइपलाइन क्या होती हैं, CI/CD पाइपलाइन को आप प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करते हो, और अगर आपका कोई खुद का प्रोजेक्ट है उसमें आप CI/CD पाइपलाइन कैसे बना सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम लोग CI/CD पाइपलाइन के बारे में समझेंगे कि इंटरनली CI/CD कैसे काम करता है और CI/CD किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उसके अलावा हम लोग समझेंगे कि अगर CI/CD किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और अगर हम CI/CD किसी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा जहां पर हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि CI/CD कैसे काम करता है और हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर अगर हमको CI/CD पाइपलाइन नहीं बनानी है बट हमको इंटरनली एटलीस्ट ये समझना पड़ेगा कि गिटलैब के अंदर हम लोग जो CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं उसका यूज़ क्या है, डेवलपर को वो कैसे हेल्प करता है। तो वो सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि CI/CD होता क्या है और CI/CD कैसे काम करता है। तो बेसिक ओवरव्यू लेते हैं CI/CD के बारे में कि लेट्स से एक मेरे पास गिटलैब रिपोजिटरी है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट होस्टेड है, और हम अगर कुछ कोड कमिट करते हैं तो कोड कमिट करने के बाद CI/CD पाइपलाइन कैसे एग्जीक्यूट होती है और कैसे डेवलपर को हेल्प करती है, वो सब चीज़ हम समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अपने पास एक गिटलैब रिपोजिटरी है जिसके अंदर मेरा कोड होस्टेड है, और मेरी एक टीम है जिसके अंदर 3 डेवलपर्स हैं। तो जिस भी फंक्शनलिटी पे वो लोग काम करते हैं उस फंक्शनलिटी को कंप्लीट होने के बाद वो अपने कोड को गिटलैब के अंदर कमिट करते हैं। अब होता ये है कि जैसी डेवलपर लेट्स से D1 डेवलपर कुछ कोड कमिट करता है गिटलैब के अंदर, ऑटोमेटिकली मेरी जो CI/CD पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखोगे, एक हमने ब्लैक बॉक्स बनाया तो इट्स काइंड ऑफ पाइप, और इस पाइप के अंदर वी हैव सर्टेन जॉब्स। तो अगर आप देखोगे बिल्ड जॉब वी हैव, चेक मार्क्स, सोनार क्यूब जॉब्स है हमारे पास, टेस्ट जॉब वी हैव, डिप्लॉय जॉब वी हैव। तो इस बॉक्स के अंदर जो पाइप के अंदर हमने कुछ स्टेजेस और जॉब्स बनाई हुई हैं जो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही डेवलपर कुछ कोड कमिट करेगा ऑटोमेटिकली मेरी जो बिल्ड पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्ड में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो डेवलपर ने कोड कमिट किया है तो उसमें ये जॉब ये चेक करेगी कि जो नया कोड कमिट हुआ है उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर या कोई बिल्ड एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई सिंटैक्स और बिल्ड एरर होगा तो ये पाइपलाइन यहीं पर फेल हो जाएगी और नेक्स्ट वाली जो हमारी पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, सेकंड वाला क्या है कि अगर लेट्स से मेरी बिल्ड वाली जो पाइपलाइन है स्टेज है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाती है, पास हो जाती है, तो मेरी सेकंड वाली चेक मार्क्स और सोनार क्यू वाली पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी। और उसमें हम लोग चेक चेक क्या करेंगे, कोड की में कोड जो वनरेबिलिटी है वो चेक करेंगे। सेकंड, कोड की जो कोड स्मेल होती हैं सोनार क्यू पोर्टल के थ्रू हम लोग वो चेक करेंगे। तो ये भी आप CI/CD के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सब चेक होने के बाद हमारा जो कोड है वो टेस्टिंग में जाता है, यानी कि कोड की क्वालिटी टेस्ट होती है जिसके अंदर हम यूनिट टेस्ट केस और इंटीग्रेशन टेस्ट के थ्रू जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन जो आपने किया है उसकी कोड क्वालिटी टेस्ट होती है, और उसके बाद वो कोड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है डेव इन्वायरमेंट पे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम सेम टाइम जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन की है हम डेव इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपने कोड कमिट किया है आपने कुछ भी वेट नहीं किया और कुछ फ्यू मिनट्स में ही आपका कोड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा अगर वो सारी CI/CD स्टेजेस को पास कर लेता है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो इसमें डेवलपर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो रही है, क्योंकि डेवलपर को वेट नहीं करना पड़ रहा है अपनी इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करने के लिए। और अगर कुछ भी बग आता है तो बहुत कम टाइम में, क्योंकि जैसे ही वो अपने कोड को पुश करेगा तो वो टेस्ट भी करेगा, उसको पता लग जाएगा कि उसकी फंक्शनैलिटी में ये प्रॉब्लम है और वो उस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर सकते। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो डेवलपर की जो परेशानी थी पहले कि वो सेम टाइम पे अपने कोड को टेस्ट नहीं कर सकता है डेव इन्वायरमेंट में, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और जितना भी मेरा जो प्रोसेस है लेके बिल्ड से डिप्लॉय तक का वो सारा ऑटोमेट हो गया है। और अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब कोई भी डेवलपर एक सिंगल लाइन कोड भी अगर चेक इन करेगा तो सेम प्रोसेस मेरा वन सिंगल लाइन के लिए भी एग्जीक्यूट होगा।
तो इससे क्या हो रहा है कि इससे एक तो हमारी जो कोड की जो क्वालिटी है यूजिंग चेक मार्क्स और सोनार क्यूब इम्प्रूवमेंट हो रही है, और जो हम अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं यूजिंग यूनिट टेस्ट केस और इंटीग्रेशन टेस्ट, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो कोड की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है और ऑटोमेटिकली मेरा कोड जो है वो भी डिप्लॉय हो पा रहा है। और इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि लेट से कोई फंक्शनलिटी है, अगर मैंने वो डेव पे टेस्ट कर लिया, यानी कि डेव पे वो अच्छे से काम कर रही है, तो क्या हुआ कि डेवलपर को साइन ऑफ देना पड़ेगा। जैसे ही डेवलपर साइन ऑफ देगा, एक बटन के क्लिक से ही आप ऑटोमेटिकली उस कोड को स्टेजिंग पे भी डिप्लॉय कर सकते हो और एक बटन के क्लिक से आप उसे प्रोड पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसमें सारा जो काम है वो पूरा ऑटोमेट हो गया है। अब हमको किसी भी ऑपरेशन टीम की वेट करने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि CI/CD किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और आप अब जब भी कुछ कोड कमिट करते हो तो आपने भी अपने प्रोजेक्ट्स में देखा होगा कि इस तरह की कुछ पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है, तो वो आपको कैसे हेल्प कर रही है। आप सेम टाइम जाके अपने डेव इन्वायरमेंट पे अपनी फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस डिफेक्ट को सॉल्व भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एज अ डेवलपर CI/CD आपको कैसे हेल्प करता है। लेट्स से आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन किया, आपने कोड चेक इन किया, फ्यू मिनट्स में ही आपका कोड जो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा डेव इन्वायरमेंट में, और फिर आप उस कोड को टेस्ट भी कर सकते हो डेव इन्वायरमेंट में। और लेट्स टेस्टिंग में अगर कुछ भी इशू आता है तो आप उस डिफेक्ट को फिक्स करके फिर से कमिट कर सकते हो और फिर से टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिकली आप जैसी कोड चेक इन करोगे, आपका कोड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। अब हमने ये तो समझ लिया ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जाते हैं कि जब CI/CD पाइपलाइन नहीं था तो हम लोग ये जो टेस्टिंग और कोड डिप्लॉयमेंट कैसे करते थे, उसको समझने से क्या होगा कि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी और ये CI/CD का अच्छे से यूज समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, ये डायग्राम है विदाउट CI/CD पाइपलाइन। तो अगर आप देखोगे इस सेम डायग्राम में अपने पास एक गिटलैब है जहाँ पे हमारा कोड होस्टेड है। वी हैव 3 डेवलपर्स और वी हैव 3 इन्वायरमेंट्स लाइक डेव, टेस्टिंग एंड प्रोड। अब होता ये है कि अब मेरे इस डायग्राम में CI/CD नहीं है। इट मीन्स कि जो हम जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस पर CI/CD इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो लेट्स से अगर डी डेवलपर किसी एक फंक्शनलिटी पे काम कर रहा है और उसने फंक्शनलिटी कंप्लीट होने के बाद अपना कोड जैसे ही वो गिटलैब पे कमिट करेगा तो होगा क्या, उसका कोड ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। यानी कि उसको MR बनानी पड़ेगी और उस फीचर ब्रांच से उसका कोड जो जो भी ब्रांच होगी डेव ब्रांच, उस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने देखा होगा कि CI/CD में हम लोग क्या करते थे, जैसे ही कुछ कोड कमिट होता था तो हमारी जो बिल्ड वाली जो जॉब है वो चेक करती थी कि जो कोड कमिट हुआ है उसमें कोई बिल्ड एरर या कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कोड जैसी कमिट हो रहा है और MR के थ्रू हम लोग वो कोड को डेव में मर्ज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपका कोड सही नहीं है तब भी वो जाके मर्ज हो गया है। और सेकंड चीज़, जो हम वहाँ पर चेक मार्क्स और सोनार क्यूब हम जो उसके थ्रू जो हम कोड की क्वालिटी टेस्ट कर रहे थे वो भी नहीं हो रही है, ना टेस्टिंग हो रही है और डिप्लॉयमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही अगर आप कुछ कोड कमिट करते हो तो सेम टाइम आप ना तो उस कोड को टेस्ट कर सकते हो डेव इन्वायरमेंट में, क्योंकि अभी तक वो कोड आपका डिप्लॉय नहीं हुआ है। और दूसरी, जितनी भी चीज़ हमने जॉब्स हमने जो CI/CD के अंदर जो हमने अटैच करी थी, चाहे आपकी बिल्ड हो या फिर आपका चेक मार्क्स सोनार क्यू वाली हो, टेस्टिंग की हो, डिप्लॉय की हो, यहाँ पर कुछ भी काम ऑटोमेट नहीं होगा। यहाँ आपको ये सब चीज़ें मैनुअली करनी होंगी। तो मैनुअली करना इट्स वेरी टफ, क्योंकि डेवलपर्स क्या होते हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता है कि वो एक दिन में कितने कमिट करेंगे और जो कमिट आप करने जा रहे हो उसमें कितने लाइंस ऑफ कोड है। ऐसा हो सकता है कि एक कमिट में 2 और 3 लाइंस हैं और एक कमिट में 1000 लाइन हो। तो मैनुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। और अगर आप देखोगे कि डिप्लॉयमेंट में भी एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि मैंने CI/CD में भी काम किया है और मैंने मैनुअल अप्रोच में भी काम किया है। तो जनरली ये होता था कि जो भी आपने फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है आप उसको जाके गिट पे कमिट करते हो और उसके बाद जो ऑपरेशन टीम होती है उस कंपनी की, आप उससे रिक्वेस्ट करते हो फॉर रिलीज मैनेजर। तो रिलीज मैनेजर बेसिकली क्या करता है, उस गिट लैब से जैसे आपने अपनी फीचर ब्रांच का कोड डेव में मर्ज कर दिया तो वो उस
उस कोड को पब्लिश करता था इन द लोकल मशीन और फिर उसकी डीएलएल को लेके तो डेव सर्वर पे लॉगिन करके मैनुअली उन फाइल्स को रिप्लेस किया जाता था। और उससे पहले जो एग्जिस्टिंग जो कोड है डेव पे, यानी कि जो चल रहा है डेव इन्वायरमेंट पे, उसका बैकअप लिया जाता था। तो इस तरह की कुछ मैनुअल प्रोसेस की जाती थी। और लेट्स से अगर डेव पे टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, अगर आपको स्टेजिंग पे करना है, तो फिर आप एक दूसरे रिलीज मैनेजर के लिए रिक्वेस्ट करते थे। उसमें जाके फिर आपको जो डेव पे जो कोड पड़ा हुआ है उसकी कॉपी लेके फिर स्टेजिंग पे डिप्लॉय करनी पड़ती थी। तो सेम फिर प्रोड के लिए होता था। और आजकल क्या हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट काफ़ी हो गए हैं, जैसे आपका डेव इन्वायरमेंट हो गया, क्यूएटी हो गया, एक्सएटी, यूएटी, प्रोड। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट पे ये सब चीज़ मैनुअल करना इट्स नॉट अ गुड जॉब, और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। और यहाँ पर एक चैलेंज अगर आप देखोगे कि जो भी आप कोड को रिप्लेस कर रहे हो उसका कोई ट्रैक भी नहीं, और अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो, अंडू भी नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बैड प्रैक्टिस थी, लेकिन अभी जो मोस्टली कंपनी है वो CI/CD ही यूज़ कर रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ हमने सारा काम जो है ऑटोमेट कर दिया है, सारा चीज़ हमारी जॉब से टेकन केयर हो रही है। जैसे हम कुछ कोड कमिट करते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं और जो मेरा कोड है वो भी डिप्लॉय हो जाता है। एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि जब मैंने CI/CD जैसी हमारी एग्जीक्यूट होगी, वो हमारी डेव जो इन्वायरमेंट पे उस पे हमारे कोड को डिप्लॉय करेगी। और होगा क्या कि जैसे ही हम लोग अपनी टेस्टिंग करेंगे डेव पे, अगर मेरी मेरी जो फंक्शनलिटी है वो सही चल रही है, तो हम साइन ऑफ दे के उस कोड को, सेम कोड को स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग गिटलैब CI/CD पाइपलाइन। तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमको मैनुअली जो हमारी स्टेज है उसको हमको रन करना पड़ेगा, और उसके थ्रू हमारा कोड जो है स्टेजिंग पे डिप्लॉय हो जाएगा। सेम हमारा प्रोड के लिए रहता है। तो अभी आपको कुछ आइडिया इसमें लग गया होगा कि CI/CD का यूज़ क्या है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। क्योंकि तो जो भी आप कोड कमिट करते हो वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेट होता रहता है और कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट चलता रहता है, और सेम टाइम आप उस फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हो, और सेम टाइम आपका क्लाइंट भी उस फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकता है। तो इसमें कुछ भी वेट करने की आपको नीड नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाई जाती हैं, CI/CD पाइपलाइन कैसे दिखती हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हमने गिटलैब के अंदर होस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी उसके अंदर कोई भी CI/CD पाइपलाइन नहीं है। तो हम न्यूली एक CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। देखते हैं कैसे CI/CD पाइपलाइन बनाई जाती है। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़े से कोर एलिमेंट समझ लेते हैं हम CI/CD के बारे में। तो जिससे क्या होगा कि जब मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या जॉब्स होती हैं, स्टेजेस क्या होती हैं और स्क्रिप्ट क्या होती हैं। ओके, तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये 4 जॉब्स बनाई हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने का ट्राई करता हूँ। तो CI/CD के अंदर हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा स्टेजेस। ओके, सेकंड हमारा होगा जॉब्स, एंड थर्ड हमारा होगा स्क्रिप्ट्स। ओके, तो हम बेसिकली इन 3 एलिमेंट के बेस पे हम अपनी CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर लेंगे फॉर एनी प्रोजेक्ट। ओके, तो होता यह है कि बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर बिल्ड एंड टेस्ट एंड डिप्लॉय, सो दीज आर दी स्टेजेस। ओके, एंड जॉब्स क्या होता है कि जॉब्स हमारी होती हैं स्टेज के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं। तो एक स्टेज के मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं एक बनाता हूँ स्टेज, इसको हम डाल देते हैं कोड स्कैन अब इस कोड स्कैन के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट हो। लेट्स से कोड स्कैन मैं कई टाइप से करता हूं। लेट्स से इसको यहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो कोड स्कैन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोनार क्यूब के थ्रू, जहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो मेरा कोड है, जो भी हमने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं सोनार क्यूब में, उसके बेस पे वो हमारे कोड स्मेल चेक करेगा। लेट्स से अगर उस कोड के अंदर कुछ कमेंटेड कोड है उसको चेक करेगा,
या लेट से मैंने कुछ कोड का सिंटेक्स गलत से लिखा हुआ है तो वो भी उसको कोड स्मेल में सोनार क्यूब में बता देता है। तो पहला हो गया कि हम कोड स्कैन क्या हुआ, एक तरह की कैटेगरी होगी जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप से अपने कोड की टेस्टिंग और स्कैन कर रहे हैं। ओके, नॉट टेस्टिंग, स्कैन कर रहे हैं। सेकंड हो गया कि चेक मार्क्स। चेक मार्क्स भी एक तरह का टूल है जहां पर हम कोड की वनरेबिलिटी चेक करते हैं, सिक्योरिटी कुछ ब्रीचेस तो नहीं है उसके अंदर, और ऐसे कई टाइप्स के हैं। ओके, तो देर आर मल्टीपल टाइप्स। तो हो क्या रहा है कि हमने एक स्टेज बना दी कोड स्कैन, और कोड स्कैन के अंदर हम लोग मल्टीपल जॉब्स अपनी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए आप ये समझो कि स्टेजेस के अंदर हम मल्टीपल जॉब्स बना सकते हैं। ठीक है, स्टेज क्या होता है? स्टेज होता है इट्स काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ जॉब्स जो हमारा CI/CD के अंदर दिखेगा जब हम गिटलैब पे मैं आपको लेके जाऊंगा। स्क्रिप्ट के अंदर जो उस जॉब के अंदर जो भी मुझे कोड लिखना है वो हमारा स्क्रिप्ट के अंदर आता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एज पर योर प्रोजेक्ट, लेट से अगर आप .NET में प्रोजेक्ट बनाते हो तो जब आप .NEट में प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको कोड बिल्ड करना है बिल्ड स्टेज के अंदर, तो आप कैसे करोगे? तो उसके अंदर हम लोग .NEट बिल्ड यूज़ करते हैं, पाइथन के लिए कुछ और होता है, Node.js के लिए अलग होता है। तो एज पर योर प्रोजेक्ट, राइट, आप जो भी स्क्रिप्ट एज पर योर जॉब, जो भी आपकी जॉब है उसके बेस पे आप कोड लिख सकते हो। लेट से अगर आपको कोड को टेस्ट करना है तो उसके लिए अलग है .NEट की, पाइथन की, जावा की, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है CI/CD कैसे काम करता है, वो तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके बेस पे आप उस कोड को वहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें भी कोर जो एलिमेंट्स हैं वो समझने हैं। तो अभी आपने समझ लिया कि CI/CD के अंदर अपने पास स्टेजेस हैं, जॉब्स हैं और स्क्रिप्ट हैं। तो इसके बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना जो CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो प्रोजेक्ट पे। तो अगर आप देखोगे, देखो पाइपलाइन के अंदर अगर हमको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर वी हैव सम रेडी टेम्पलेट्स। तो एज पर अवर प्रोजेक्ट वी कैन यूज एनी टेम्पलेट। लेट से अगर मैं कोई .NET का प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पर एक .NEट का भी टेम्पलेट होगा। यस, तो अगर आप देखोगे वी हैव .NEट टेम्पलेट। तो अगर मैं इसको यूज टेम्पलेट करूँगा तो गिटलैब ऑटोमेटिकली आपके लिए CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर देगा। तो देखो CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हमें गिट के अंदर एक YAML फाइल बनानी होती है, और उसका भी जो सिंटैक्स है यानी कि जो नेमिंग कन्वेंशन वो हमारा एज पर गिटलैब जो इसके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो लेट से अगर आपका कोई गो में कोई प्रोजेक्ट है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। लेट से आपका कोई क्रिस्टल में है तो वो यूज़ करते हो। देयर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन यूज़ एनी टेम्पलेट। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देखोगे अभी हम पाइपलाइन के अंदर हैं, और पाइपलाइन के अंदर हमारे पास कोई पाइपलाइन ही नहीं है। मतलब जो पाइपलाइन दिखती है जहाँ पे हमें कुछ आइकन्स दिखते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ओके, वेदर API, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और इसमें वी हैव मेन एंड मास्टर ब्रांच। तो मास्टर ब्रांच के अंदर हमारा सारा कोड है। तो अगर आप देखोगे मैंने 2 घंटे पहले ही इसमें कुछ कोड कमिट किया, लेकिन कोड तो कमिट हो गया है लेकिन उसकी कोई पाइपलाइन क्रिएट नहीं हुई है। ओके, कि मैं क्या कोड कमिट कर रहा हूँ, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, और हम जाएं अगर कोड के बाद बिल्ड के अंदर, तो बिल्ड में वी हैव पाइपलाइन। ओके, पाइपलाइन है क्योंकि हमारी कोई भी CI/CD पाइपलाइन क्रिएट ही नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ गेट स्टार्टेड विद गिटलैब CI/CD, तो यूज़ दिस टेम्पलेट। ओके, तो वो बोल रहा है कि ये जितनी भी टेम्पलेट हैं एज पर योर प्रोजेक्ट यू कैन यूज़ एनी टेम्पलेट, वो ऑटोमेटिकली आपकी टेम्पलेट बना देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ अ सैम्पल। ओके, तो हम जो YAML फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी CI/CD पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम उस फाइल का नाम यही यूज़ करेंगे। क्योंकि आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गिटलैब के सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो जिस भी नाम से आप अपनी CI/CD की YAML फाइल बनाना चाहते हो वो नाम आप वहाँ पर दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड वे यही है कि जो भी गिटलैब आपको रिकमेंड करता है वही हमको यूज़ करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक जाएंगे और एक अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया, तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक कुछ फाइल चेंज करता हूँ। ओके, लेट्स से प्रोग्राम के अंदर हम लोग जाते हैं और प्रोग्राम के अंदर ये कुछ एक कमेंटेड कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके,
मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कुछ कमिट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास कोई भी CI/CD पाइपलाइन नहीं है, तो मेरा कुछ भी पाइपलाइन रन नहीं होगा और मेरा कोड ऐसे ही कमिट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप देखोगे वी हैव 3 चेंजेस। इसको मैं स्टेज करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ एडेड कमेंट, एडेड टेस्ट कर देता हूँ, कुछ भी डाल दिया अभी के लिए। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमिट स्टेज एंड पुश। ओके, तो अगर आप देखोगे program.cs में मैंने चेंज किया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है होगा, कुछ भी रन नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ बना नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर जाऊँ, अगर आप देख रहे हो क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट, तो मेरा कोड क्या है कि पुश हो गया है। लेकिन मास्टर पे अगर हम जाएं तो मास्टर पे यहाँ पे सारा 2 आवर्स एगो आ रहा है, लेकिन program.cs में अगर इसका आप टाइम देखोगे तो वो आ रहा है जस्ट नाउ। ओके, दिस वन। लेकिन उसके बाद में अगर पाइपलाइन में जाता हूँ तो पाइपलाइन में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मेरी क्या पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन अवेलेबल है ही नहीं। तो उसकी प्रॉब्लम के लिए हम लोग अभी एक YAML फाइल बनाएंगे विद नेम दिस, और वहाँ पे हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक जो रूट प्रोजेक्ट है उस रूट में हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऐड न्यू आइटम और यहाँ से हम लोग वो फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे .gitlab ci.yml फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा कोड है हम उसको हटा देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि CI/CD पाइपलाइन हम लोग स्टेजेस और स्क्रिप्ट एंड दिस जॉब से बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे वो चीज़ बनाई जाती हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग 4 स्टेजेस बनाएंगे और 4 स्टेजेस के अंदर हम लोग मल्टीपल जॉब्स भी बनाएंगे। तो जैसे हम जो कोड स्कैन का बना रहे हैं, तो कोड स्कैन के अंदर हम लोग 2 जॉब डाल देंगे और डिप्लॉय में हम 3 जॉब डाल देंगे, जिसके अंदर हम लोग QA के अंदर और प्रोड के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनते हैं विदाउट मल्टीपल जॉब्स, अभी सिंगल जॉब के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेजेस डिफाइन करनी पड़ेंगी कि क्या स्टेजेस मेरे को बनाने हैं जिसके बेस पे मेरे CI/CD रन होगी। तो उसके लिए हम लोग स्टेजेस एक एट्रीब्यूट लेना है। तो अगर आपको YAML फॉर्मेट के बारे में थोड़ा जानना है तो आप जाके गूगल कर सकते हो कि जो YAML बेसिकली होता है वो की और वैल्यू के बेस पे काम करता है। उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि JSON फॉर्मेट होता है उसकी तरह ये भी थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ से आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इजीली समझ सकते हो। स्टेजेस, तो स्टेजेस में सबसे पहले क्या स्टेजेस मेरे को बनानी है, तो हम लोग को बनानी है बिल्ड स्टेज, तो बिल्ड दे दिया। सेकंड स्टेज मेरे को बनानी है लेट्स से कोड स्कैन बना देते हैं, नोट कोड स्कैन, स्कैन। ओके, थर्ड वन हो गया टेस्ट एंड फोर्थ हो गया डिप्लॉय। तो हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली हमने 4th स्टेजेस बना दी, ठीक है, 4th स्टेज बना दी। लेकिन अब हमको क्या करना है, इन स्टेजेस के अंदर हमको जो हमारा लॉजिक है वो भी इम्प्लीमेंट करना है, जॉब्स भी बतानी है कि किस स्टेज में कौन सी जॉब रन होगी, किस स्टेज से कितनी जॉब लिंक होंगी। अब हमको क्या करना है, इन स्टेजेस के अंदर हमको जॉब बनानी है। जॉब के अंदर हम लोग इस स्टेज के अंदर क्या करना चाहते हैं, लेट्स से बिल्ड के अंदर हम अपना कोड बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपका .NET का प्रोजेक्ट है तो आप .NET बिल्ड लिखोगे, पाइथन में कुछ और लिखा जाएगा, Node.js के अंदर कुछ और लिखा जाएगा। तो एज़ पर योर प्रोजेक्ट राइट, आप वो चीज़ स्क्रिप्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिमेन सेम। तो हम क्या करते हैं, पहले एक जॉब का नेम देते हैं। तो जैसे मेरे को अभी बिल्ड जॉब बनानी है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बिल्ड जॉब, बिल्ड कोड बिल्ड दे देते हैं, बिल्ड कोड। ओके, तो ये बेसिकली हमारा हो गया जॉब का नाम। अब इस जॉब को मेरे को किसी एक स्टेज से लिंक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर जॉब एक किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेज से लिंक होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेज का नाम देंगे। तो स्टेज जो भी मैंने ऊपर डिफाइन करी है, तो लेट्स से मैं देता हूँ बिल्ड। ओके, तो ये जो मेरी बिल्ड कोड जॉब है ये मेरी स्टेज से लिंक हो गई है। अब इसके अंदर हम देंगे स्क्रिप्ट
टैग। तो स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मेरे को कोड करना है, ठीक है, वो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस मैं एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ। तो हम मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम करेंगे इको और यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे देंगे। लेट्स से कोड बिल्ड इज़ इन प्रोग्रेस। ओके, तो ये सब दे देंगे। लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट लिखनी है, तो जैसे अगर मैंने बताया आपको डॉट नेट का एग्जाम्पल दिया, तो हम लिख देंगे डॉट नेट और यहाँ पे कर देंगे बिल्ड। लेट्स से दूसरी कमांड आपको लिखनी है रिस्टोर के लिए, तो आप लिख दोगे डॉट नेट रीस्टोर। तो ये बेसिकली दो कमांड क्या करेंगे कि जो भी पैकेजेस है उनको रिस्टोर कर लेंगी और बिल्ड के अंदर आपके कोड को बिल्ड कर देगा। लेकिन अभी हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि गिटलैब में पाइपलाइन कैसे बनाई जाती है। एज़ पर योर प्रोजेक्ट आप इजीली इन सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने एक जॉब बनाई जिसको हमने लिंक कर दिया अपने बिल्ड स्टेज से। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड जॉब बनाते हैं। अब सेकंड जॉब है हमारी स्कैन के लिए, तो हम लोग इसका नाम देते हैं कोड स्कैन। एक जॉब बना रहे हैं बट हम स्कैन के लिए हम क्या करते हैं, सोनार क्यूब का एक जॉब बनाते हैं। तो हम नाम दे देते हैं इसको सोनार क्यूब, सोनार क्यूब स्कैन। ओके, तो ये हमारा जॉब नेम हो गया और हम इसको स्टेज कर देंगे विद आवर स्कैन स्टेज। ओके, और स्क्रिप्ट में हम लोग लिख देंगे सेम मैसेज। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैसेज चेंज कर देंगे हम लोग। ओके, कर देंगे मैसेज चेंज, सोनार क्यूब इज़ इन प्रोग्रेस, क्यूब कोड स्कैन इज़ इन प्रोग्रेस। तो हमने क्या किया कि हमने एक और जॉब बनाई और हमने उसको लिंक कर दिया अपने स्टेज से। ओके, सेम हम 2-3 जॉब और बना लेते हैं, लाइक 2 जॉब्स और बना लेते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा सिंटेक्स का रहता है। टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और जो बना देते हैं, दैट इज़ यूनिट टेस्ट केस, यूनिट टेस्ट। ओके, और सेम इसको स्टेज कर देंगे हम लोग टेस्ट से। सेम स्क्रिप्ट, इको यूनिट टेस्ट इज इन प्रोग्रेस। तो हमने एक और जॉब बना दी। ठीक है, सेम इसको ट्राई करते हैं कॉपी करने का। ओके, हमने एक टेस्ट का बना दिया, अब हमको डिप्लॉय का बना दें। तो हम यहाँ कर देते हैं डिप्लॉय। लेट्स से डेव डिप्लॉय, डेव डिप्लॉय। ओके, स्क्रिप्ट इसको लिंक कर देंगे हम लोग डिप्लॉय से, अपनी डिप्लॉय। ओके, और यहाँ कर देंगे मैसेज दे रहे हैं हम लोग कोड डिप्लॉयड टू डेव। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने हर एक स्टेज के अंदर एक एक सिंगल जॉब अभी बना दी है। मल्टीपल जॉब्स के लिए हम अभी देखते हैं पहले कि हमारी कैसे गिटलैब पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है और कैसे हमको गिटलैब में ये शो होती है। तो हमने जैसे स्टेजेस बनाई थी, 4 स्टेजेस बनाई और 4 स्टेजेस के लिए हमने एक जॉब क्रिएट कर दी है और हर जॉब को हमने स्टेज से उसके लिंक कर दिया है। तो अब हम सीधा से क्या करते हैं, इस कोड को हम लोग कमिट करते हैं। तो ये वाला छोड़ते हैं, बस इसको पकड़ के हम लोग कर देते हैं एडेड CI/CD फाइल। ओके, इसको हम जस्ट यहाँ से करते हैं कमिट एंड स्टेज। ओके, मेरा यहाँ से कोड पुश हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना जाकर, अगर आप देखोगे पाइपलाइन में भी कुछ नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने अपना कोड पुश कर दिया है और जैसे ही हमारा कोड यहाँ पर पुश होगा, अगर आप देखोगे तो हमारी पाइपलाइन क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। लेकिन कुछ इशू आया, वो बोल रहा है YAML इनवैलिड। इट मीन्स
पाइपलाइन तो यहाँ पर हुई है, लेकिन जो जो हमने कोड लिखा है अपनी YML फाइल में, वो उसको इनवैलिड दिखा रहा है, तो उसको हम समझते हैं कि क्या है। लेकिन पाइपलाइन क्रिएट हो गई है। सबसे पहले हमको YAML का जो इशू है वो सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारी पूरी पाइपलाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। सो आई गॉट द इशू कि क्या इशू आ रहा था कि जब हम लोग अपनी YAML फाइल को कमिट कर रहे थे तो हमारी CI/CD पाइपलाइन क्यों जनरेट नहीं हो रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो YAML फाइल होती है ना, उसके फॉर्मेट को बहुत ध्यान से काम करना होता है। जो YAML फाइल का जो फॉर्मेट है, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाता है तब हमारी वो फाइल इनवैलिड हो जाती है और हमारा जो गिटलैब का जो रनर है उस फाइल को पिक नहीं कर पाता और हमारी CI/CD पाइपलाइन जनरेट नहीं हो पाती है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली फेल हो रहा था, राइट। अगर मैं इस फेल पे जाता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और हम यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इट्स सेइंग दैट जॉब कॉन्फिग शुड कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल जॉब। तो ये जो एरर है बेसिकली ये उतना अंडरस्टेबल नहीं है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसमें इस बटन पे क्लिक करते हैं, गो टू पाइपलाइन एडिटर, तो ये क्या बेसिकली करेगा कि हमें गिटलैब का जो एडिटर है उसमें लेके जाएगा, और जो भी हमने YAML फाइल बनाई थी उस YAML फाइल को इग्नोर करके ये हमें खुद का जो गिटलैब का जो टेम्पलेट है वो रिकमेंड कर रहा है कि आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कुछ कमेंटेड कोड है, ओके, और इस कमेंटेड कोड के बाद लाइन नंबर 18 पे वी हैव वन ब्लैंक लाइन, यानी कि एक स्पेस है, ओके। उसके बाद इन्होंने स्टेजेस बना रखे हैं, ओके। स्टेजेस तो जैसा हमने बनाया था स्टेजेस हैं, स्टेजेस के बाद दीज आर दी जॉब्स, एंड जॉब्स को स्टेजेस से लिंक किया हुआ है, ओके। तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर इसको आप इग्नोर करते हो कि लेट्स से ये कमेंटेड कोड है, ठीक है, लेकिन लाइन नंबर 18 पे इन्होंने एक स्पेस दिया हुआ है, इन्होंने डायरेक्टली 18 से स्टार्ट नहीं किया है, ओके। तो सेम प्रॉब्लम हमारे कोड में आ रही थी। हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने जो स्टेज था वो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गिटलैब का जो रनर होता है जो इस CI/CD पाइपलाइन को जनरेट करता है यूजिंग YAML फाइल, तो होता क्या कि जैसे हम कोई भी YAML फाइल कमिट करते हैं उस नाम के साथ, लाइक .gitlab_ci.yml, तो ऑटोमेटिकली गिटलैब का रनर उस फाइल को पिक करता है एंड बेस्ड ऑन द फाइल वो स्टेजेस और जॉब बनाया था। तो हो क्या रहा था कि जो हमारी फाइल है वो इनवैलिड है, तो गिटलैब का जो रनर है इस फाइल को पिक नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो CI/CD पाइपलाइन हमारी जनरेट नहीं हो पा रही थी। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक स्पेस छोड़ के अब कमिट करते हैं। अगर आप देखोगे अब हम क्या करते हैं, अब इस फाइल को हम लोग कमिट करते हैं, यहाँ से हम इसको कमिट एंड पुश करते हैं एंड देखते हैं कि अब हमारी जो पाइपलाइन है वो जनरेट होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारी पाइपलाइन, तो बिल्ड पाइपलाइन, ओके। ओके, तो अगर आप देखोगे अब हमारी स्टेजेस बन गई हैं, राइट। अगर यहाँ पे आप देखोगे स्टेजेस हैं हमारे पास, और स्टेजेस के अंदर हमने स्टेजेस बनाई थी 4 स्टेजेस, राइट। एक बिल्ड के लिए, एक कोड स्कैन के लिए, देन फिर टेस्ट और डिप्लॉय, ओके। तो हमारी जो स्टेजेस हैं अब वो रन होना स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले हमारी बिल्ड कोड वाली जो, यानी कि अगर आप देखोगे स्टेज का नाम है बिल्ड, लेकिन उसके अंदर वी हैव दिस जॉब, राइट। जो भी हमने जॉब का नाम दिया था बिल्ड कोड, अब वो हमारी रन हो रही है। अब इस जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारी स्टेज का नाम था स्कैन, लेकिन हमने जो जॉब का नाम दिया था वो दिया था सोनार क्यूब स्कैन, ओके। तो ऐसी ये रन हो रही है। तो होगा क्या कि सारे जो स्टेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली रन होंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेज में तो ऑटोमेटिकली मेरी पाइपलाइन फेल हो जाएगी, जैसे यहाँ लास्ट में अगर आप देख पा रहे हो। क्योंकि अभी हमने कुछ कोड नहीं डाला है, तो बस हम फॉर डेमो पर्पस हमने स्टेजेस बना दिए हैं एंड स्टेजेस के अंदर हम लोग जॉब को रन करा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी स्टेजेस है टेस्ट, और टेस्ट के अंदर हमने यूनिट टेस्ट एक जॉब बनाई है, ओके। एंड देन फाइनली हमारा क्या होगा कि हमारा जो स्टेज डिप्लॉय, राइट, हमारा कोड डिप्लॉय हो जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि मैं आपको कोड पे लेके चलता हूं। तो आपने देखा कि हमने जो स्टेजेस जो हम बनाते हैं उस स्टेजेस से क्या होता है कि हमारी गिटलैब के अंदर जो स्टेजेस जहाँ पे जो हमारा रनर एग्जीक्यूट होता है वो उतने सेगमेंट में उसको ब्रेक कर देता है, जैसे उसने 4 स्टेजेस में ब्रेक कर दिया था, और
जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक स्टेज के अंदर मल्टीपल जॉब से बना सकते हो, तो वो भी हम अभी इसी वीडियो में डेमो करके देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्टेज के अंदर आप मल्टीपल जॉब्स कैसे बना सकते हो, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई हो कि हम लोग ने क्या किया कि हमने यहाँ पर स्टेजेस बनाई। स्टेजेस के बाद फिर हमने एक जॉब बनाई, यानी कि हमने एक जॉब नेम दिया और उस जॉब को हमने बेसिकली अपनी स्टेज से लिंक कर दिया। एंड स्क्रिप्ट में जो भी हमको अपनी एज पर आवर प्रोजेक्ट, राइट, जो भी हमको स्क्रिप्ट लिखनी है, लेट से आपको बिल्ड करना है तो आप .NET बिल्ड कर सकते हो फॉर .NET प्रोजेक्ट। तो जो भी आप करना चाहते हो एज पर योर जॉब, आप वो सारी स्क्रिप्ट विद इन दिस स्क्रिप्ट टैग आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अगर आप देखोगे कि एक सिंगल स्टेज के अंदर हमारे पास सिंगल जॉब्स हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि एक सिंगल स्टेज के अंदर मल्टीपल जॉब्स कैसे बनाई जाती हैं। तो ओके, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि सोनार क्यूब, यानी कि जो हमारा स्कैन है, राइट, हम चाहते हैं कि मेरी गिटलैब पाइपलाइन में हम कोड स्कैन में बेसिकली हम एक सोनार क्यूब भी ऐड करना चाहते हैं और एक चेक मार्क्स भी। तो चेक मार्क्स बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो कोड की वल्नरेबिलिटी हैं उनको चेक करेगा, और सोनार क्यूब क्या होगा कि कोड की स्मेल चेक करेगा। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ये भी समझोगे कि जो स्टेज हैं वो इट्स काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ जॉब्स, यानी कि एक कैटेगरी आपने बना दी है। लेट्स से अगर आप स्कैन करना है, ओके, कोड स्कैन करना है, तो कोड को स्कैन करने के डिफरेंट वेज हैं। इंटरप्राइजेज में काफ़ी टूल यूज़ करती हैं इंटरप्राइजेज। ओके, तो आप जो भी कोड को स्कैन करना है वो विद इन स्टेज में डाल सकते हो, चाहे आप इसमें कितनी भी जॉब ऐड करो। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि अब कोड स्कैन स्टेज के अंदर हम एक नया जॉब क्रिएट करेंगे और देखते हैं कि वो यहाँ पर कैसे दिखता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और मैंने जैसा आपको बताया कि यामल का फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो सोनार क्यूब स्कैन की जगह हम लोग कर देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी जॉब का, चेक मार्क्स। ओके, चेक मार्क्स हमने दे दिया और स्टेज हमने बता दिया कि ये जो जॉब है ये मेरी इसी स्टेज से बिलोंग कर, यानी कि स्कैन से। ओके, यहाँ आप कुछ भी दे सकते हो, मैसेज चेक मार्क्स कोड स्कैनिंग प्रोग्रेस। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको कमिट करते हैं, अपडेटेड YML। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे जो स्टेज है, राइट, इस स्कैन स्टेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो जॉब दिखाई देंगी हमको। तो देखते हैं कि जैसी ट्रिगर होगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली पाइपलाइन मेरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर आप देखोगे कि मेरा कोड बिल्ड होने लगा है यहाँ पे, और स्टेज में आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे वी हैव 2 जॉब्स। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल स्टेज के अंदर हमने मल्टीपल जॉब्स बना दी, और ये भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। पहले बिल्ड होगा, उसके बाद फिर हमारा चेक मार्क्स एग्जीक्यूट होगा, देन फिर सोनार क्यूब एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, और कुछ भी फेल होगा तो आगे की मेरी जो पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ये समझाने वाला हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि मैंने जो ये 4 स्टेजेस बनाई हैं, जनरली क्या होता है कि कंपनीज़ में ये 4 स्टेजेस ही यूज़ की जाती हैं। एज़ पर डेवऑप्स इंजीनियर, वो अगर उनको अपनी एप्लीकेशन कुछ और ज़्यादा इन्हेंसमेंट करना है तो जनरली क्या करते हैं, इसमें कुछ और टूल भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सोनार क्यूब के साथ साथ चेक मार्क्स भी मैंने ऐड कर दिया था। तो अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि किसी और लेवल पे भी वो कोड को स्कैन करना चाहते हैं, तो वो कोई और भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में देयर आर मल्टीपल टूल्स आर अवेलेबल। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जनरली जैसे मैंने बताया कि यही स्टेजेस यूज़ होती हैं। तो अगर हम किसी एक नॉर्मल बिहेवियर की बात करते हैं कि लेट्स से किसी डेवलपर ने कुछ कोड कमिट किया, और कोड कमिट होने के बाद वो CI/CD पाइपलाइन से पास होके डेव पे डिप्लॉय हो गया। ओके, तो जब वो डेव पे डिप्लॉय होगा तो डेवलपर क्या होगा, उस फंक्शनलिटी को टेस्ट करेगा डेव इन्वायरमेंट पे जाके। अगर वो फंक्शनलिटी सही चल रही है, राइट, तो डेवलपर अपना साइन ऑफ देगा और उस सेम कोड को वो QA इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करेगा। तो पॉइंट ये है कि QA इन्वायरमेंट पे विदाउट साइन ऑफ हमारा कोड डिप्लॉय नहीं होगा। इट मीन्स
डेव इन्वायरमेंट के अलावा जितने भी अपर इन्वायरमेंट है, लेट्स से क्यूए है, यूएटी है या प्रोड इन्वायरमेंट है, जब तक उसके डाउन द लाइन इन्वायरमेंट पे साइन ऑफ नहीं मिलेगा, अपर इन्वायरमेंट में कोड डिप्लॉय नहीं होगा। इट मींस कोड को स्टेजिंग पे डिप्लॉय करना और प्रोड पे डिप्लॉय करना या और किसी इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ CI/CD, बट ये काम ऑटोमेट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोड मेरा डिप्लॉय हो गया, डेवलपर टेस्ट करेगा, अगर वो फंक्शनलिटी सही चल रही है वो साइन ऑफ देगा और मैनुअली जाके उसको स्टेजिंग पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, और जब वो स्टेजिंग पे टेस्ट कर लेगा फिर उसको प्रोड पे जाके डिप्लॉय करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरे को यूजिंग CI/CD पाइपलाइन अगर स्टेजिंग में अपना कोड डिप्लॉय करना है तो उसके लिए भी मेरे को एक स्टेज बनाना होगा, एक प्रोड के लिए स्टेज बनाना होगा, लेकिन वो मेरे मैनुअली एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि जब मैं उस पर ट्रिगर करूंगा, उस स्टेज पे अगर मैं ट्रिक करूंगा तभी मेरा कोड डिप्लॉय होना चाहिए, राइट। इट मींस कि जब भी कोई डेवलपर कोड कमिट करेगा तो मेरा जो पाइपलाइन है वो बस डेव तक चलेगा, और उसके बाद मेरी जो QA और प्रोड की जो स्टेजेस हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनको मुझे मैनुअली प्ले करना पड़ेगा, और तब जाके मेरा कोड स्टेजिंग और प्रोड पे डिप्लॉय होगा। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैनुअली हम लोग कैसे स्टेजेस बना सकते हैं और कैसे उनको ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा डिप्लॉय है, हम विद इन दिस डिप्लॉय स्टेज हम लोग क्या करते हैं कि 2 और जॉब बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना कोड स्टेजिंग और प्रोड पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो ये जॉब बनाई है फॉर डेव, हम एक नई और जो बनाते हैं और इसको लिंक करेंगे हम सेम स्टेज से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नाम इसका QA डिप्लॉय, हमारी स्टेज सेम रहेगी, राइट। और यहाँ पे हम कहते हैं कोड डिप्लॉय टू QA। ओके, स्टेजिंग इसको भी स्टेजिंग देते हैं। वहाँ पे जनरली क्या होता है कि CI/CD में QA यूज़ नहीं होता, स्टेजिंग बोला जाता है नॉर्मली, स्टेजिंग। ओके, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी मैनुअली मेरे को ट्रिगर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा व्हेन, और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि मैनुअल। तो जैसे ही हम इसको व्हेन और मैनुअल वैल्यू देंगे, ये मेरी मैनुअल ट्रिगर होगी। इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द CI/CD पाइपलाइन, बट ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक जॉब बना दिया और एक हम क्या करते हैं, एक स्टेज और बना लेते हैं, लेट्स से प्रोड डिप्लॉय। ओके, प्रोड डिप्लॉय, और हम क्या करते हैं कि जॉब के अलावा एक नया स्टेज बना देते हैं फॉर प्रोड। ओके, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, सेम, बस हमको स्टेज का नेम चेंज करना है, राइट। स्टेज का नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, प्रोड डिप्लॉय, और यहाँ डाल देंगे डिप्लॉइंग इन प्रोड, और यहाँ पे हमने मैनुअल दे दिया है। ओके, आई थिंक सब कुछ सही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 एरर्स डुप्लीकेट की, माइट भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओह ये जॉब का नेम सेम है, तो हम जॉब का नेम दे देंगे प्रोड डिप्लॉय। ओके, तो हमने क्या किया कि एक स्टेजिंग डिप्लॉय की हमने जॉब बना दी और उसको लिंक कर दिया हमने सेम स्टेज से, डिप्लॉय वाली से, जिसके अंदर हमारी QA स्टेजिंग और डेव की रहेगी, लेकिन हमने प्रोड के लिए एक नई स्टेज बना दी है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, नया स्टेज बनेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैनुअली हम लोग कैसे ट्रिगर करते हैं। ओके, और मैनुअली हमको स्टेजेस कैसे बनाई जाती हैं। अपडेटेड YML। ओके, विल जस्ट एग्जीक्यूट एंड पुश द कोड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी वी हैव 4 स्टेजेस, तो होगा क्या कि 5 स्टेजेस बन जाएंगी, और इस डिप्लॉय के अंदर हमारे पास 2 जॉब होंगी। ओके, तो लेट मी रिफ्रेश दिस वन। या ओके, तो अगर आप देखोगे ये सारी स्टेजेस सेम है जैसे हमारी पहले चल रही थी, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारी डेव डिप्लॉय है। ओके, स्टेजिंग डिप्लॉय आ गई है क्योंकि हमने विद सेम स्टेज में हमने ये जॉब बनाई थी स्टेजिंग डिप्लॉय, और एक स्टेज हमारी आ गई है प्रोड डिप्लॉय की। तो अगर आप देखोगे जब ये मेरी
पाइपलाइन रन होगी तो ये मेरी ओनली रन होगी डेव डिप्लॉय तक, ऑटोमेटिकली मेरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा डेव तक। लेकिन स्टेजिंग डिप्लॉय ये मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसको मेरे को मैनुअली रन करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ से हमारा सेकंड वाला जहाँ पर चेक मार्क्स और सोनार क्यूब स्कैन हो रहे हैं, ओके। इसके बाद हमारा टेस्ट यूनिट टेस्ट केस हमारा रन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है, इंटरप्राइज लेवल पे जो कोड टेस्ट होता है वो 2 लेवल पे होता है, एक यूनिट टेस्टिंग होता है और एक होता है इंटीग्रेशन टेस्ट। तो उसके लिए भी सेम स्टेज बनाई जाती है, सिंगल स्टेज के अंदर 2 जॉब रखी जाती है। जैसे मैंने अभी यूनिट टेस्ट केस रखा है, उसमें एक और रख दी जाती है इंटीग्रेशन टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरा यूनिट टेस्ट केस भी रन हो गया है और अभी मेरा स्टार्ट हो गया है डेव डिप्लॉय, ओके। लेकिन अगर आप देखोगे स्टेजिंग डिप्लॉय पे मेरा एक प्ले का बटन आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इट मीन्स के जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा या अभी भी मैं इसको यहां से रन कर सकता हूं, राइट। और यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर भी मेरा एक प्ले का बटन आ गया। इट मीन्स जब भी अगर आप किसी भी जॉब पे अगर ऐसा प्ले बटन देखोगे तो इट मीन्स के वो मैनुअल जॉब है, हमको उसको मैनुअली ट्रिगर करना पड़ेगा। तो अगर आप पूरा सिनेरियो समझोगे कि मैंने कुछ कोड कमिट किया, मेरा कोड डेव पे डिप्लॉय हो गया और मैं अब जाऊंगा अपनी फंक्शनलिटी को डेव पे टेस्ट करूंगा। अगर मेरी फंक्शनलिटी डेव पे सही चलती है तो हम लोग यहाँ से अपना साइन ऑफ दे के स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर देंगे। और लेट्स से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जनरली फिर मैं क्या करूंगा, एक डिफेक्ट बना के उस इशू को सॉल्व कर दोबारा कमिट करूंगा, दोबारा मेरी पाइपलाइन चलेगी। लेकिन अगर QA और प्रोड पे अगर मेरे को डिप्लॉय करना है तो मेरे को मैनुअली ही डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा आफ्टर साइन ऑफ। इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हमने यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह नहीं लगाए हैं। तो अगर आप देखोगे कि मेरे पास एक्सेस है कि मैं स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, लेकिन गिटलैब के अंदर कुछ एक्सेस लेकिन गिटलैब के अंदर अगर आप जाओगे तो कुछ एक्सेस रोल्स होते हैं, जैसे एक डेवलपर एक्सेस होता है, एक मेंटेनर एक्सेस होता है। तो जनरली ये सब चीज़ें जो हैं मेंटेनर एक्सेस वाले के लिए होती हैं। तो लेट्स से अगर मैं डेवलपर हूं तो मुझे ये जो स्टेजिंग डिप्लॉय दिखेगा, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं, इसको प्ले नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे लिए डिसेबल रहेगा, क्योंकि मेरे पास मेंटेनर एक्सेस नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंटरप्राइज लेवल पे चीज़ें होती हैं, बट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरह से ही CI/CD पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है और इस तरह से ही इंटरप्राइज लेवल पे CI/CD यूज की जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ये जो जॉब है ये रन होने लगेगी, ओके। अगर आप देखोगे ये ब्लू हो गई है, इट मीन्स जो अब मेरा कोड जो है वो QA पे डिप्लॉय होने लगा है। तो वो डिप्लॉय करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, सोनार क्यूब को टेस्ट करने के लिए, यूनिट टेस्ट केस रन करने के लिए, ये सब के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ये आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन जो बेस लाइन है वो यही है जो मैंने आपको बताया, ओके। अब होगा क्या कि मेरा स्टेजिंग पे डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे ये मेरा ग्रीन हो जाएगा, इट मीन्स कि मेरा कोड स्टेजिंग पे डिप्लॉय हो गया है। अब हम QA पे अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेरी QA पे टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ सही रहेगा, तो QA जो होगा वो साइन ऑफ देगा और फिर आपका जो मेंटेनर, जो रिलीज मैनेजर होगा, वो जाके यहाँ से दोबारा उसको प्रोड पे डिप्लॉय कर देगा। तो इस तरह हमारी जो CI/CD जो पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट होती है, इस तरह काम करती है। हमने सारा काम ऑटोमेट कर दिया। अगर आप इसको रिलेट करोगे कि जब हमारा CI/CD पाइपलाइन नहीं था तो हमको रिलीज मैनेजर से बात करनी पड़ती थी। रिलीज मैनेजर एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट रेज करता था उस पर्टिकुलर सर्वर पे जहां पर हमको कोड डिप्लॉय करना है। पहले क्या होता था कि लोड बैलेंसिंग होती थी तो मल्टीपल सर्वर्स पे सेम कोड डिप्लॉय करना पड़ता, तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस था वो। अगर लेट्स से अगर आपके पास लोड बैलेंसिंग आप यूज़ करते हो तो दोनों सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आप इन जॉब्स के अंदर दे सकते हो और ऑटोमेटिकली आपका सेम कोड दोनों सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो इस तरह कुछ CI/CD पाइपलाइन चलती हैं, इस तरह हमारी कुछ CI/CD पाइपलाइन बनती है, जिसके अंदर हमने सीखा कि आप स्टेजेस कैसे बना सकते हो, स्टेजेस के अंदर जॉब कैसे बना सकते हो, स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो एज पर योर प्रोजेक्ट, और मल्टीपल जॉब्स कैसे लिंक कर सकते हो विद इन सेम स्टेज, ओके। मैनुअल स्टेजेस कैसे बना सकते हो, ये भी हमने इस वीडियो के अंदर सीखा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।